एक प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि ये आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो मतलब ए बी ये सी डी के बराबर होगी। इसमें दो लंब डाले गए हैं तो दोनों लंब बराबर होंगे क्योंकि ये समांतर, दोनों भुजाएं समांतर हैं। मतलब जितना ये है उतना ही ये भी होगा। इसको अगर हम x मान लें तो ये भी x होगा। अब आगे है कि लाल भाग का क्षेत्रफल है 154 मीटर स्क्वायर। तो लाल भाग मतलब एक तो ये त्रिभुज है और एक ये एरिया है। इन दोनों का क्षेत्रफल मिला करके है 154 मीटर स्क्वायर। तो कहाँ से शुरू करें? ये कंडीशन और दी हुई है, ये कोण 45 डिग्री का है। अगर ये नहीं दिया होता तो हम इस सवाल को नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत काम की चीज़ है। काम की चीज़ इसलिए है कि ये आमने-सामने के कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। अब इस त्रिभुज में देखिए, ये 90 है क्योंकि ये लंब है। ये 90 है, ये 45 है, तो ये 45 होगा। 45 ही तो बचा। भाई 45 है 45, 90, 90। तो ये दोनों कोण बराबर हैं। इसका मतलब है कि इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। इसके सामने की ये भुजा उतनी ही होगी जितनी की इसके सामने की ये भुजा। मतलब ये x है तो ये भी x। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। उसी प्रकार से ये भी है, ये 45 है तो ये 45 होगा और ये x है तो ये भी x होगा। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में ये प्रॉपर्टी होती है ना कि ये दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब लाल भाग का पता करते हैं। तो लाल भाग ये तो ये है, ये तो सीधे-सीधे है। x गुणा x बटे 2 जो त्रिभुज का सूत्र होता है ना, आधार गुणा लंब बटे 2। तो इसका तो हो गया x गुणा x मतलब x स्क्वायर बटे 2 ये त्रिभुज प्लस अब ये फाँक कैसे निकालें? तो इसके लिए हमें ये जो पूरा एरिया है इतना, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये जो त्रिज्या खंड है 90 डिग्री का, उसमें से नीले को घटा देंगे। तो ये पूरा सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर होता। तो r कितना है? r ये है। ये है ना त्रिज्या। इधर भी x, इधर भी x। तो पाई मतलब 22/7 गुणा त्रिज्या का स्क्वायर x का स्क्वायर गुणा 1/4 चौथाई है क्योंकि 90 डिग्री है। और माइनस ये। अभी हमने इस सारे का निकाला, इसमें से अब इसको घटाएँगे तभी तो लाल आएगा। ये फिर वही है x गुणा x मतलब x स्क्वायर बटे 2। ये सारा जितना आएगा वो है 154। अब देखो x स्क्वायर बटे 2 प्लस में x स्क्वायर बटे 2 माइनस में, इन दोनों को काट देते हैं। ये और ये कटा तो ये यही बचा। ये कितना है? 22x स्क्वायर बटे 28। 22x स्क्वायर बटे 7 चौको 28 और ये दिया हुआ है 154। ये मीटर स्क्वायर वगैरह बाद में लिख लेंगे। तो इससे अब आगे चलते हैं तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा? 154 गुणा 28 बटे 22। ये ऊपर 22 है वो नीचे चला जाएगा। अब इसको काटते हैं जरा। इसको काटते हैं तो 11 से कटेगा शायद। 11 दूनी 22
इसको 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 4 44, 11 चौको 44, 14। 2 से 28 को काट देते हैं तो 14। इसका मतलब है कि ये आया आपका एक्स स्क्वायर बराबर 14 गुणा 14, यानी कि x बराबर 14, इसका स्क्वायर रूट बराबर 14 मीटर। तो ये आ गया साहब, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। अब हमको नीला भाग बताना है। तो इसके दो तरीके हैं। शॉर्टकट तरीका ये है कि ये लाल त्रिभुज और ये नीला त्रिभुज सर्वांग सम है। देखो, इसकी ये समद्विबाहु है, दोनों एक्स एक्स है, ये भी समद्विबाहु, दोनों एक्स एक्स हैं, दोनों समकोण हैं। तो ये को उठा के दूसरे पे एग्जैक्टली हम फिट कर सकते हैं। तो हम इसको उठा के इस त्रिभुज को और यहाँ फिट कर सकते हैं। तो तब नीला भाग होगा इतना, यही नीला भाग होगा, क्योंकि जो लाल है ये उतना ही है जितना कि ये नीला। तो समझ लो, इस नीले को उठा करके और हमने ऐसे करके इसके ऊपर फिट कर दिया, इतना ही है नीला। तो इस तरीके से करें तो ये काफी शॉर्टकट हो जाएगा। तो तब ये कितना होगा, तभी होगा, थोड़ा और कागज ले लेता हूं मैं। तो तभी होगा केवल इतना, ये x है, ये x है, तो ये होगा x वर्गमूल 2। कैसे होगा? पाइथागोरस से। ये होगा इसका वर्ग धन इसके वर्ग का वर्गमूल, मतलब एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है? एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। तो ये बराबर होगा 2 एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। तो ये बराबर होगा एक्स वर्गमूल 2। क्या आप करके देख लीजिएगा, एक्स वर्गमूल 2 ये, और यही इसकी त्रिज्या है। यहाँ से ये जो है, ये भी ये त्रिज्या है इसकी, एक्स वर्गमूल 2। तो अब चलते हैं आगे, एक्स वर्गमूल 2, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल होगा इतना ही है नीला, एक्स वर्गमूल 2 स्क्वायर पाई बटे 8 क्यों? क्योंकि 45 डिग्री है, 45 डिग्री 360 का 8वां हिस्सा है, बस यही है, इतना ही है नीला भाग। तो ये बराबर होगा, एक्स तो हमने निकाला, एक्स आया था हमारा 14 मीटर, तो 14 गुणा 14 इसका स्क्वायर, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 गुणा 22/7 और 8 भी है, ये जितना आएगा वही उत्तर है। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4 और 2 से इसको काटेंगे तो 11, 14 गुणा 11, 14 गुणा 11, 14 गुणा 11 बराबर कितना होता है? 11 चौके 44, हासिल 4, 11 कम 11 4, 15, 154 मीटर स्क्वायर। ये मजे की बात है कि ये भी 154 मीटर स्क्वायर था और ये भी 154 मीटर स्क्वायर। आप चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं नीला भाग, एक नीला ये है, दूसरा नीला ये है। अगर आप ऐसे करेंगे तो देखते हैं तब क्या आएगा। नीला, ये तो त्रिभुज है, तो ये गुणा ये बटे 2, एक्स स्क्वायर बटे 2 मतलब 14 गुणा 14 बटे 2, ये हो गया ये वाला नीला भाग। अच्छा जी, प्लस अब ये वाला नीला भाग, तो 14 वर्गमूल 2, एक्स का मान 14 आया था, 14 वर्गमूल 2 स्क्वायर गुणा 22/7 गुणा
8 8 इसलिए कि 8वां हिस्सा ये होगा इस पूरे का, माइनस माइनस ये लाल, लाल कितना है 14 गुणा 14/2, तो 14 गुणा 14/2 माइनस 14 गुणा 14/2, ये तो कट गए, ये और ये कट गए, ये जो आएगा यही उत्तर है। तो बराबर ये इसका स्क्वायर, तो 14 गुणा 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 गुणा 22/7 गुणा 8, ये जितना आएगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 से 22 को काटो 11, 11 गुणा 14, 11 गुणा 14 जो कि बराबर आएगा 11 चौके 44, 11 कम 11 4 15, 154 मीटर स्क्वायर, और ये पहले भी हमारा इतना ही आया था 154 मीटर, ये मैंने इस तरफ किया था 154 ही आया था। तो ये दो तरीके हैं और दोनों तरीकों से आप इसको हल कर सकते हैं।